सभी प्रशिक्षुओं को तहे दिल से शुक्रिया और हृदय तल से शुक्रिया, हृदय के गहराइयों से शुक्रिया। आशा करते हैं हमारे सभी प्रशिक्षु, सभी भाई, सभी जो आगामी जो पेट क्लियर करने वाले भाई बहन हैं वह बहुत बेहतरीन से सारी क्लास को देख रहे होंगे। बच्चों, यहाँ पर हम बिल्कुल भी ऐसे चीज़ों को आपके सामने डिस्कस नहीं करेंगे, इसको मान के चलिएगा जो आपके सिलेबस से परे होंगे। पहले सिलेबस डिक्टो हम आपको करा देते हैं। 17 से 18 वीडियो आएगा हिस्ट्री पर, आधुनिक जो मिडेवल होगा और जो आपका एंशिएंट होगा, सब मिलाकर 17 से 18 वीडियो हमने देखा था। मतलब इतने चैप्टर जितने हमने पढ़कर 81 प्लस नंबर यानी कि 98 समथिंग परसेंटाइल जो हमारा आया है, लगभग 99 परसेंटाइल, यह हमने किस बुक से पढ़कर लाया? बस मात्र प्रैक्टिस सेट और प्लस बच्चा 20-25 हमने टेस्ट लगाया होगा, जो टेस्ट सीरीज आता है मार्केट में, क्योंकि पहली बार पेट हुआ था और लूसेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था हमने। तो लूसेंट आप ले लीजिए एक, और जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसी वे से पढ़ते चलिए। जो बच्चे पीडीएफ की मांग करते हैं, पहली बात यह सुन लीजिए, पीडीएफ आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको जरिया बता देते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने का। आप चले आइए गूगल पर, सर्च करिए, जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसको सर्च कर लीजिए, राजवंश संस्थापक और राजधानी। इसमें जितने भी हिस्ट्री के राजवंश आए हैं, हर एक वंश से लेकर भोंसले वंश तक, शिवाजी, रायगढ़ उनकी राजधानी थी, वहां तक सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। कम से कम नहीं तो 50 से 60 राजवंश, उसकी राजधानी और उसके संस्थापक आपको याद होने चाहिए, मुजबानी, वो भी क्रम से बताएंगे। जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, ऐसे आप रट लोगे उंगली पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपका ये तीसरा लेक्चर है और बिल्कुल भी ना घबराइएगा कि सर लिखवा नहीं रहे हैं, अभी सर अपने नोट्स से नहीं पढ़ा रहे। हमने नोट्स नहीं बनाया था भाई, हमने जिस बुक से पढ़ा था उस बुक से आपको बता देते हैं। हम लिखते हुए चलेंगे, जहां तक हमें होगा हम लिखेंगे, अन्यथा कंडीशन में ज़्यादातर बड़ी वीडियो ना बन पाए, इस वजह से हम ज़्यादा बोलने का प्रयास करेंगे। और मत घबराइएगा, आधुनिक हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री जो बाबर से लेकर आपके शाहजहां यानी कि लास्ट में जो जफर तक है, 1857 की क्रांति में जो उसे रंगून भेज दिया गया था, उसका एक महामैराथन आपके सामने हम लेकर आएंगे। घबराइएगा मत। और कल वाला जो भैया जो आ रहा है लेक्चर, सब आप देखते चलिए। उसके बाद 15 वीडियो आएगा आपके ज्योग्राफी पे, मैप के माध्यम से बिल्कुल विधिवत पढ़ाएंगे। घबराइएगा मत। हिंदी का लेक्चर हमने बना रखा है, आप देख सकते हैं, तो आकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। उतने ही हिंदी पढ़नी है आपको, उससे ज़्यादा हिंदी नहीं पढ़नी है। मैथ का 10 वीडियो बनाएंगे, आप जोड़ लो, 15 इधर 15 उधर 10 इधर, मतलब कि सितंबर 18 सितंबर को आपका एग्जाम है, जुलाई चल रहा है, अगस्त, 15 अगस्त आते आते आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे डिक्टो बच्चा। बस लगे रहना हमारे साथ। और पेट में हम बता रहे हैं सारे बच्चों, इस बार यह न सोचना कि 64% केवल हमारा मेरिट बना था इस बार का, लेकिन इस बार बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था, लेकिन इस बार बहुत सारे काफ़ी बच्चे होंगे, तो जाहिर सी बात है मेरिट हाई जाने वाली। चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं पहले फटाफट। सबसे पहले याद रखेंगे बच्चा, लिखते चलेंगे, हर्यक वंश आता है। कौन वंश आता है? हम केवल वंश लिखेंगे, हर्यक वंश। हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक रहते हैं बिंबिसार, याद रखेंगे भैया। आपने पढ़ा होगा हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का जो होते हैं भैया, इसके पहले जो आपका एक तरह से कह लीजिए विजयनगर साम्राज्य रहता है, उसको बसाने का कार्य करते हैं। विजयनगर साम्राज्य आपको पता होना चाहिए, हरियर और बुक्का रहते हैं। उसी क्रम में देखा जाए बच्चा, हर्यक वंश होता है। हर्यक वंश बिंबिसार होता है, पहला होता है बिंबिसार। बिंबिसार जो होता है हर्यक वंश का संस्थापक होता है। और राजगृह, राजगृह लिख लेंगे, राजगृह जो होता है इसकी राजधानी होती है हर्यक वंश की, जो बिंबिसार बनाया रहता है। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक होता है, याद रखना, महापद्मनंद होता है। शिशुनाग वंश का महापद्मनंद भाई शिशुनाग ही होता है। शिशुनाग वंश का शिशुनाग ही होता है और वैशाली में इसकी राजधानी होती है। वैशाली वही बिहार का आज वैशाली बच्चा, याद रखेंगे। 16 महाजनपद थे, उसके बारे में भी बताएंगे हम, घबराना नहीं है, सब कुछ खत्म करेंगे डिक्टो, बस लगे रहना। एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसके बाद नंदवंश। नंदवंश का पहला जो संस्थापक होता है महापद्मनंद होता है। आपको पता है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर, पोरस से लड़ाई हुई थी झेलम पर वितस्ता नदी के किनारे, इसे हाइडे स्पीच की लड़ाई के नाम से जानते हैं। उसी समय भारत में नंदवंश का शासन होता है।
उसमें घनानंद होता है। घनानंद से वैर हो जाता है हमारे चाणक्य का। चाणक्य आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाते हैं और भिड़ंत हो जाती है। नंदवंश में जो घनानंद रहता है वो मारा जाता है। तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। नंदवंश लिख लीजिए, नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन रहता है? महापद्मानंद रहता है। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी होती है। मौर्य वंश, बच्चा मौर्य वंश का जो संस्थापक रहता है चंद्रगुप्त रहता है। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त रहता है मौर्य वंश का संस्थापक। और पाटलिपुत्र इसकी भी राजधानी रहती है, यानी कि मौर्य वंश हमने पढ़ लिया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना बच्चा। और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी होती है। इसके बाद आता है शुंग वंश का जो संस्थापक रहता है भैया कौन रहता है? पुष्यमित्र शुंग रहता है। शुंग वंश का संस्थापक, और पाटलिपुत्र ही इसकी भी राजधानी रहती है। इसके बाद आता है कर्ण वंश। कौन सा? कर्ण वंश में भी जो संस्थापक होते हैं वासुदेव होते हैं और राजधानी पाटलिपुत्र ही होती है। बच्चा तेज नहीं है, बस आप लिखते चलो मेरे लाला, बस लिखते चलो। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव। रिवाइज करना 10 बार इस वीडियो को देखना, याद न हुआ तो कहना, रिवाइज कर लेना, झक मार के 10 बार 20 बार रिवाइज करना, फिर रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्वेश्चन आया पेपर में, भैया खिलजी वंश का संस्थापक कौन सा है? बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मानंद और जलालुद्दीन खिलजी। तुरंत आंसर लगाओगे जलालुद्दीन खिलजी। इस तरह से बच्चा आप सब कुछ कर ले जाओगे, बस पढ़ते चलो। कर्ण वंश का संस्थापक कौन होता है? वासुदेव होते हैं, पाटलिपुत्र राजधानी होती है। सातवाहन वंश इसके बाद आता है। सातवाहन काफी खतरनाक होता है भैया, सातवाहन वंश काफी खतरनाक होता है। दक्षिण भारत का यह वंश है, साथ ही सातवाहन वंश। सिमुक इसका संस्थापक होता है। प्रतिष्ठान इसकी राजधानी होती है। सिमुक सातवाहन का संस्थापक और प्रतिष्ठान इसकी राजधानी। इसके बाद कृषाण वंश आता है। कृषाण वंश होता है, रुकना जरा, कुषाण वंश, वजह कृषाण नहीं कुषाण वंश होकर करके आता है। कुषाण वंश का जो संस्थापक होता है कुजल कड़फिसेस रहता है। कुजल लिख देते हैं हम। कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश का जो संस्थापक होता है कुजल कड़फिसेस होता है। कड़फिसेस इस तरह भी याद कर सकते। कुषाण कणफिसेस इस तरह याद कर सकते हैं। जो इसकी राजधानी होती है पुरुषपुर रहती है। इसके बाद गुप्त वंश आ जाता है। बच्चा ये सारे क्रम से हैं, याद रख लेना, क्रम से। गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश की जो पहले होते हैं साथी संस्थापक श्रीगुप्त होते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता है? श्रीगुप्त होते हैं, याद रखना है भाई। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, याद रखना बच्चे, चंद्रगुप्त लगा देते हैं, नहीं बच्चा श्रीगुप्त होता है, याद रखना। इसी में चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, उसी के समय एक तरह से फाइयान आया था ना। फाइयान किसके समय आया था बताना जरा? फाइयान हर्षवर्धन के समय आया था भैया ना। तो याद रखेंगे, सारे सब कुछ बताएंगे, आप पढ़ते चलो बस, है ना। एक एक चीज हम बताने वाले हैं, जिस प्रकार से हमने पढ़ा बच्चा उससे बेहतर देंगे हम आपको, है ना। याद रखना, गुप्त वंश का जो संस्थापक रहता है श्रीगुप्त होता है। इसकी राजधानी कहाँ पे होती है? भैया पाटलिपुत्र होती है। इसके बाद आता है वाकटाक वंश दक्षिण भारत का रहता है, मतलब कि पश्चिम हमारे घाट का, है ना, पश्चिमी घाट तट की तरफ जो है वाकटाक वंश होते हैं। इसका जो संस्थापक होता है विंध्य शक्ति। वाकटाक वंश का जो संस्थापक होता है विंध्य शक्ति होता है, और इसका भी कैपिटल मतलब राजधानी जो होता है पाटलिपुत्र ही होता है। इसके बाद आता है हूण वंश का जो संस्थापक होता है, लास्ट में ड़ आ रहा है तो संस्थापक में भी लास्ट में ड़ आएगा। तोरमाड़, क्या नाम था? तोरमाड़। हूण वंश का संस्थापक तोरमाड़। यह क्या था? संस्थापक रहता है किसका भैया? हूण वंश का, और इसका जो राजधानी होता है सियालकोट रहता है। इसके बाद पुष्यमित्र आ जाता है। पुष्यभूति जो होता है यह संस्थापक होता है वर्धन वंश का संस्थापक कौन होता है? पुष्यमित्र। क्या नाम होता है? पुष्यमित्र नहीं, पुष्यभूति। और थानेश्वर या फिर कन्नौज कह लीजिए, आज का कन्नौज वही हमारी यूपी वाला, वह इसका कैपिटल होता है, राजधानी होता है। इसके बाद पांड्य वंश आता है। पांड्य वंश का जो संस्थापक होता है विजयालय रहता है। पांड्य वंश का जो संस्थापक होता है विजयालय होता है, याद रखेंगे। विजयालय होता है, याद कर लेंगे। विजयालय होता है पांड्य वंश का संस्थापक। और पांड्य वंश की राजधानी क्या होता है? यानी विजयालय इसकी राजधानी कहाँ से कहाँ तक कर दिया था? तंजौर कर दिया था, तंजौर, है ना। इसके बाद आ जाता है पल्लव वंश का जो संस्थापक होता है सिंहवर्मन। क्या नाम रहता है? सिंहवर्मन चतुर्थ, पल्लव वंश का।
पल्लव। पल्लव वंश का जो संस्थापक होता है सिंहवर्मन चतुर्थ होता है, और पल्लव वंश की राजधानी रहता है कांचीपुरम। कांचीपुरम केरल में पड़ जाता है, तमिलनाडु में, बताना जरूर, केरल में पड़ जाता है। इसके बाद आ जाता है, नहीं तमिलनाडु में पड़ता है भाई, कांचीपुरम, बताना जरा किसे पड़ता है। राष्ट्रकूट वंश आता है, पल्लव वंश के बाद राष्ट्रकूट वंश आता है। इसके जो संस्थापक होते हैं दंतिदुर्ग होता है, दंतिदुर्ग, मान्यखेट, मान्यखेट, याद रखना। क्या बोला गया भैया इसके बाद, पल्लव वंश के बाद, पल्लव वंश के बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश आपको पता होना चाहिए, जो आपके महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कल ये खजुराहो का टेम्पल है ना, राष्ट्रकूट वंश ही द्वारा, नहीं वह तो चंदेल शासक द्वारा बनाया गया था, जो खजुराहो का मंदिर है। और राष्ट्रकूट वंश द्वारा महाराष्ट्र में कौन सा पूरा का पूरा एक तरह से मंदिर है भैया बनवाया गया था, फटाफट बता देना। दंतिदुर्ग इसके संस्थापक है, मान्यखेट इसकी राजधानी है। संस्थापक राष्ट्रकूट वंश भाई, राष्ट्रकूट, इसका जो संस्थापक है राष्ट्रकूट का दंतिदुर्ग, और राजधानी मान्यखेट, मान्यखेट। इसके बाद चालुक्य आ जाता है। चालुक्य में देखिए तीन है, बादामी के चालुक्य और कई सारे, वातापी के चालुक्य, कई सारे चालुक्य हैं। तो चालुक्य में याद रखेंगे, मात्र एक आपको याद करना है, चालुक्य, वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य जो होते हैं साथी, इसका जो संस्थापक होता है वह जय सिंह होता है, लिख लीजिए। चालुक्य, चालुक्य का जो संस्थापक होता है यह हमारा जय सिंह होता है, वो भी जय सिंह कौन, जय सिंह प्रथम होता है। और वातापी इसका कैपिटल यानी राजधानी होता है। भैया बस सुनते चलो, लिखते चलो मेरे यार, बस लिखते चलो आप लोग। होयसल वंश आता है, इसके बाद होयसल वंश आता है। लास्ट तक बने रहना, मन करे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देना, पिछला वीडियो भी देख लेना। कंप्लीट कराएंगे कोर्स बिल्कुल डिक्टो, बस अंत तक बने रहिए। व्यू जाता रहा, लाइक शेयर करते रहे तो सब कुछ हम आपके साथ बने रहेंगे, बस हमारा सहायता करते रहो आप लोग। बच्चा इसके बाद आता है चालुक्य वंश के बाद कौन सा आ जाता है, होयसल वंश। होयसल वंश जो होता है, जो होयसल वंश होता है, इसके जो संस्थापक होते हैं विष्णुवर्धन होते हैं, और द्वार समुद्र इसकी कैपिटल होती है। विष्णुवर्धन किसके संस्थापक होते हैं, होयसल वंश की, होयसल वंश के संस्थापक होते हैं। और कह लीजिए कि होयसल वंश के संस्थापक जो होते हैं कौन होते हैं, विष्णुवर्धन होते हैं। द्वार समुद्र इसका कैपिटल होता है, राजधानी होता है। इसके बाद कदम्ब, कदम्ब भी एक तरह से वंश है साथी, कदम्ब, कदम्ब एक वंश है। कदम्ब के संस्थापक जो होते हैं कौन होते हैं, तो बता देंगे मयूर शर्मन, मयूर शर्मन होता है। मयूर शर्मन जो होता है कदम्ब का संस्थापक होता है, और वनवासी इसका राजधानी होता है। इसके बाद काकतीय वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, काकतीय, कहानी सुनाएंगे पूरा, पढ़ाओ ना, वैसे है नहीं आपके सिलेबस में, बस जो है वह पढ़ लीजिए अभी। काकतीय वंश, काकतीय वंश के जो संस्थापक होते हैं कौन होते हैं भैया, वीरा फर्स्ट होता है, बहुत ही बहादुर होता है भैया, वीरा फर्स्ट होता है। और अमंकोंड, अमंकोंड करके होता है, अमंकोंड लिख लीजिए भैया, थोड़ा सा अटपटा नाम है, अमंकोंड, ये इसका क्या होता है, राजधानी होता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा वंश आ जाता है, काकतीय वंश के बाद भैया कौन सा वंश आ जाता है, याद रखना। काकतीय वंश के बाद गंग वंश आता है, गंग के बाद पाल वंश आता है। तो लिखना, गंग वंश के जो संस्थापक होते हैं ब्रह्मस्त्र पंचम होते हैं, गंग वंश, गंग वंश के संस्थापक कौन होते हैं, ब्रह्मस्त्र पंचम, ब्रह्मस्त्र पंचम, ब्रह्मस्त्र पंचम, ब्रह्मोस्त्र किसके द्वारा बनाया गया, रूस और भारत के द्वारा मिलकर बनाया गया ना, ब्रह्मा और वहाँ का एक है नदी, उसके नाम को ही पढ़ा है, नाम से पढ़ा है ब्रह्मोस्त्र। तो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल आपको पता है साथी, काफ़ी खतरनाक मिसाइल है, और अपना निशाना ढूंढ कर मारती है, एक बार छोड़ दो निशाना लगा के, जहाँ दाना है अपने ठिकाने पहुँच जाएगा। तो गंग वंश के जो संस्थापक होते हैं ब्रह्मस्त्र पंचम होते हैं, और तलकाड़ इसका राजधानी है भाई। इसके बाद आता है पाल वंश, पाल वंश के संस्थापक सभी को पता है गोपाल है, और इसका राजधानी मुंगेर है, बिहार वही आज का। पाल वंश, पाल वंश का संस्थापक बता देना गोपाल, और इसका संस्थापक संस्थापक गोपाल है, और राजधानी मुंगेर, जो राजधानी मुंगेर है जो या आज के बिहार में पड़ता है भाई। इसके बाद सेन वंश आता है, सेन वंश का जो संस्थापक होता है सामंत होता है, सामंत, याद रखना, सामंत को हम कहते हैं नौकर के रूप में जाना जाता था, कह लीजिए कि महाराणा प्रताप के समय, है ना, राणा सांगा के समय सामंत के नाम से जाना जाता था। सामंत मतलब कि एक तरह से कह लीजिए उनके नौकर हुआ करते थे, और उनके कि जो मंत्रिमंडल था उसमें एक मंत्री का पोस्ट था। तो पाल वंश के संस्थापक हुए गोपाल, और मुंगेर इसकी राजधानी हो गई। इसके बाद सेन वंश, सेन वंश का संस्थापक सामंत, और लखनौती इसका क्या था, राजधानी थी, याद रखना। सेन वंश, सामंत संस्थापक थे सेन वंश के, और लखनौती इसका राजधानी था। इसके बाद क्या था भाई, इसके बाद कौन वंश आ जाते हैं, सेन वंश के बाद कौन सा वंश आ जाता है, कारकोट वंश। कारकोट वंश का जो साथी संस्थापक रहता है दुर्लभ वर्धन रहता है, और इसकी राजधानी नहीं पता है, एक तरह से याद रख लेना आप, इसकी राजधानी नहीं पता है, कारकोट नहीं पता है मतलब नहीं पता है।
कारकोट, कारकोट वंश आता है। कारकोट वंश का जो संस्थापक रहता है कौन रहता है? दुर्लभ वर्धन रहता है, याद रखना बस इतना। लोहार वंश भैया, लोहार वंश संग्राम राज, इसका भी राजधानी नहीं पता है। लोहार वंश आता है, लोहार वंश संग्राम राज, लोहार वंश में संग्राम राज रहता है इसका संस्थापक। इसके बाद आ जाता है वर्मन वंश, पुष्यवर्मन, वर्मन वंश का पुष्यवर्मन और प्रयाज्योतिषपुर, पर्याय ज्योतिषपुर इसकी क्या रहती है? राजधानी रहती है। 3-4 बार बोलना याद हो जाएगा। और हमारा आता है वर्मन वंश। वर्मन वंश का संस्थापक कौन होता है? वर्मन वंश का संस्थापक कौन होता है भाई? वर्मन वंश का संस्थापक कौन होता है बताना? पुष्यवर्मन। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार आता है। गुर्जर प्रतिहार का जो संस्थापक रहता है नाग्यभट्ट होता है, कन्नौज इसकी राजधानी होती है। इसके बाद गढ़वाल वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना, बच्चे बहुत गलत करते हैं। चंद्रदेव और वासुदेव में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा। तो चंद्रदेव हैं ये गढ़वाल वंश के संस्थापक हैं और इनकी भी राजधानी कन्नौज है। चौहान वंश एक आता है, राजपूत चौहान के नाम से जाना जाता है, वासुदेव चौहान, यह रहते हैं इसके संस्थापक और अजमेर में इनका राजधानी रहता है। इसके बाद आते हैं परमार वंश उपेंद्र संस्थापक होते हैं और धारा नगरी, यह क्या होता है? इसका कैपिटल यानी राजधानी होता है। चंदेल वंश, यही जो खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराए थे, चंदेल वंश, इसमें जो संस्थापक रहते हैं इसके, कह लीजिए कि मन्नुक करके रहता है, मन्नुक, पूरा म आधा न के ऊपर छोटा मात्रा का मन्नुक। और खजुराहो कह लीजिए एक जगह भी है मध्य प्रदेश में, वहाँ इसका राजधानी भी था महोबा, खजुराहो। सोलंकी वंश आता है। सोलंकी वंश के जो संस्थापक होते हैं मूलराज रहते हैं, मूलराज, याद रखना मूलराज रहते हैं। और अहिलवाड़ जो होता है इसका कैपिटल होता है। फिर गुलाम वंश, इसके बाद आपको पता है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इन पांचों की जो राजधानी होती है दिल्ली होती है। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन, खिलजी वंश का जलालुद्दीन, तुगलक वंश का गयासुद्दीन, सैयद वंश का खिज्र खां और लोदी वंश का बहलोल लोदी। फिर से सुन लीजिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खां सैयद और लोदी वंश का बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी और एक और होता है ना बहलोल लोदी, और 3 होते हैं ना, लोदी वंश में 3 आता है। लास्ट में 1526 में बाबर आता है, इसको पटकनी दे देता है, मुगलिया वंश का स्थापना कर देता है। यानी 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला, इन 5 ने चलाया। इसके बाद संगम वंश आता है। संगम वंश में हरिहर और बुक्का संगम वंश के संस्थापक होते हैं। याद रखना, विजयनगर जो हम कहते हैं, विजयनगर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हरिहर और बुक्का को माना जाता है। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का करते हैं और विजयनगर इनकी राजधानी होती है। इसके बाद सालू वंश का संस्थापक नरसिंह होता है और विजयनगर इसकी भी राजधानी होती है। फिर इसका तुलुआ वंश, जो आप सुनते हो ना तानसेन की कहानी, तो यही तुलुआ वंश से जुड़ा हुआ है। राजा कृष्णदेव इसी से जुड़े हुए हैं, तुलुआ वंश से जुड़े हैं। तो कृष्णदेव राय के दरबार में होते थे हमारे जो तानसेन, मतलब कि जो आपके तेनाली रामा हैं, यह तो राजा कृष्णदेव राय तुलुआ वंश से जुड़े थे। और वीर नरसिंह इसके संस्थापक है तुलुआ वंश के, विजयनगर इसकी राजधानी। बहमनी राज्य की जो संस्थापक है हसन गंगू हैं, इसके संस्थापक हसन गंगू बहमनी राज्य के, और विजयनगर क्या है भैया? इसका राजधानी। एक है साथ ही आ जाता है आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश के जो संस्थापक होते हैं आदिल शाह ही होते हैं और बीजापुर के रहते हैं राजा भैया, तो बीजापुर का इनका राजधानी होता है। इसके बाद कुतुब शाही, आदिल शाह जैसे है उसी प्रकार कुतुब शाही है, याद कर लीजिए। जिस प्रकार से आदिल शाह के संस्थापक आदिल शाह के संस्थापक आदिल शाह ही हैं, आदिल शाही वंश का संस्थापक आदिल शाह, बीजापुर राजधानी। इसी प्रकार कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन, एक मिनट, कुली कुतुब है ना, कुली कुतुब करके हैं, कुली कुतुब शाह, यह है उसके संस्थापक कुतुब शाही वंश के। और इनकी राजधानी क्या रहती है बता देना? गोलकुंडा रहती है भाई, याद रखना। जो मध्य प्रदेश में गोलकुंडा पड़ता है, कहाँ पड़ता है बताना जरा। इसके बाद वरीद शाही आ जाता है, उसी का एक तरह से रूप है, आदिल शाही, कुतुब शाही, वरीद शाही। जो वरीद शाही है इसके संस्थापक कौन होते हैं? अमीर अली बरी रहते हैं, अमीर अली बरी है ना, याद रखना, अमीर अली बरी रहते हैं। और बीदर में इसकी राजधानी होती है। बीदर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। बीदर गुजरात में पड़ता है भाई, बताना जरा, गुजरात में पड़ता है शायद। इसके बाद आता है सरकी वंश जो होता है साथी, इसके जो संस्थापक होते हैं मलिक सरवर होते हैं। मलिक सरवर अपने कैपिटल को कहाँ रखे थे? जौनपुर भाई, जौना खां के याद में है ना बनवाया गया था जौनपुर। याद रखना, मुगल वंश आ जाता है। मुगल वंश का पता है भैया, बाबर रहता है संस्थापक, और कैपिटल इसकी कहाँ रहता है बता ही सकते हैं। सबसे पहला कैपिटल दिल्ली रहता है। इसके बाद आपको पता है सारी जगह चेंज होते रहते हैं। भोंसले वंश में देखेंगे शिवाजी संस्थापक होते हैं, और कह लीजिए रायगढ़ इसका कैपिटल होता है। यह रहा आपका एक टॉपिक, फिर आज से कंप्लीट हो गया साथी। इस टॉपिक जितने पढ़ चल रहे हैं अभी
पढ़ते चलिए। बेसिक भी क्लास हम लगाएंगे, जैसे मुगल वंश का पूरा बेसिक लगाएंगे, आपका जो पूरा का पूरा मतलब इतिहास के रूप में आपको पढ़ाया जा सके भरपूर रूप से। जो आपका दिल्ली सल्तनत है उसका बेसिक एक क्लास लगाएंगे, पूरा मिक्स, मतलब 2-3 घंटे चलेगा, देख लेना आप। और इसके बाद आधुनिक इतिहास से रिलेटेड जो जहाँ 1498 से जब हमारा कह लीजिए कि हमारे भारत की पानी वाला रास्ता जब खोजा जाता है, उस वहाँ से लेकर आपका पढ़ाएंगे पूरा लास्ट तक, यानी कि 1857 की क्रांति तक, एक में कर देंगे। ये सारी ऐसे चलेंगे। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जितना सपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।